अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी करुणा का प्रतिदान। एक राजा के 7 लड़के थे। एक स्त्री से 6 थे और 7वां दूसरी स्त्री से था। 6 खूब मिलजुल कर रहते थे, पर 7वें से ईर्ष्या करते थे। राजा भी उसे अच्छा नहीं मानता था। 7 के 7 एक दिन उठे और घूमने को चल दिए। चलते चलते एक वन के बीच किसी तप्पड़ में पहुंचे। जगह सुंदर थी, कोसों तक चौरस धरती ही नजर आती थी। हरे भरे पेड़ों और फूलों की लताओं से वो मन मोह लेती थी। राजकुमारों ने उसे देखा और खूब सराहा। इतनी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत देर तक वे उसी पर बातें करते रहे। सवाल उठा कि उस मैदान को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है। सबने अपने अपने मन की बात कही। किसी ने उसे खेलने के लिए पसंद किया, किसी ने घोड़े दौड़ाने के लिए, किसी ने बकरियां चराने के लिए और किसी ने खेती के लिए। जब 7वें से पूछा गया तो उसने कहा, अगर पिताजी आज्ञा दें तो यहां पर मैं अपने नाम का नगर बसा देता। बड़ा आया नगर बसाने वाला। 6 भाइयों ने दांत पीसे। वे ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने मिलकर उसे पकड़ा और एक पेड़ से उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। अपने आप खुशी खुशी घर लौट आए। सौतेली मां ने पूछा, तुम्हारा छोटा भाई कहां है? उन्होंने कहा, अपने नाम के नगर में अखंड राज कर रहा है। बेचारा राजकुमार रस्सियों से जकड़ा हुआ उजाड़ जंगल में भूख प्यास से तड़पता रहा। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। एक बार उसके पिता की राजधानी में चूहों ने बड़ा ऊधम मचाया। राजा ने खोज खोज कर चूहों को मारने की आज्ञा दी। तब क्या था, जहां तहां चूहे मार दिए गए। राजकुमार ने तब एक चूहे को बचाया था। बदले में चूहे ने आशीष दी और कहा था, जब मुसीबत आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार ने सोचा, चूहे को याद क्यों न किया जाए। उसने चूहे को याद किया और तत्काल चूहा अपने साथियों को लेकर वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा राजकुमार रस्सी से बंधा है। वे सब रस्सी काटने पर लग गए और कुछ ही क्षणों में राजकुमार मुक्त हो गया। राजकुमार अब रास्ते लगा। घर लौटना वो चाहता न था। उस घर में जाकर क्या करूंगा, उसने सोचा। अब वो ऐसे ही चला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो सो गया। तभी महादेव पार्वती जी उधर से गुजरे। पार्वती जी ने उसे देखा और दया से भर आई। वे महादेव से बोली, तुमने इसे कितना भाग्यहीन बनाया। महादेव पहले कुछ चिढ़े, फिर बोले, आप व्यर्थ के झगड़े में पड़ती हैं पार्वती जी। मृत्युलोक में सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पार्वती जी कब मानने वाली थी, जगत माता जो ठहरी। महादेव उन्हें अच्छी तरह जानते थे। बोले, अच्छा, रात को इस पेड़ पर एक चिड़िया आएगी। अगर वो उसे मार दे तो उसके पेट में से एक अंगूठी निकलेगी। वो अंगूठी इसकी जो भी कामना हो पूरी कर सकती है। राजकुमार ने सुना और उसके चेहरे पर आशा की एक रेखा खिंच आई। रात को जैसा कि उसने सुना था, पक्षी आया। राजकुमार ने उसे मार डाला और पेट फाड़कर अंगूठी निकाल ली। उसने अंगूठी हाथ में ली और उसे लेकर फिर उसी मैदान की ओर चल दिया। उसने अंगूठी निकाली और मैदान के बीच रखकर अपनी इच्छा प्रकट की। 4 वीर प्रकट हुए और देखते ही देखते वहां पर एक शानदार नगर तैयार हो गया। राजभवन, रानीवास, हाट बाट, किसी की कमी न रह गई। राजकुमार मौज से रहने लगा। 6 भाई उसकी ताक में थे ही। उन्होंने अपने गुप्तचर भेज रखे थे। मालूम हुआ कि वहां पर एक सुंदर नगर बस गया है। बस क्या था, 6 भाई मिट्टी पानी हो गए। आखिर उन्होंने एक दूती बुलाई जो स्वर्ग को पाताल कर देती थी और पाताल के गारों को स्वर्ग के तारे। दूती के लिए एक इशारा ही काफी था। लड़के का वेश धारण कर वो नगर को चल दी। रास्ते में उसने नगर का भेद मालूम किया और किसी तरह रानीवास में चली गई। फिर वो स्त्री बन गई। जाते ही उसने राजकुमार की रानी को खोजा और उसे अभिवादन किया। तू मेरी भतीजी है। रानी असमंजस में पड़ गई। ये भतीजी वाली कहां से आ गई
किंतु दूती ने उसे बातों ही बातों में इस प्रकार घुमा फिरा दिया कि उसे पूछताछ का मौका ही न दिया। रानी ने कहा कि मैं पहचानती नहीं, तो उसने उसे खरी खोटी सुना दी। हाँ, अब तू क्यों पहचानेगी, रानी जो बन गई, जमाने की तासीर है। रानी सकुचाई होगी यह भी कोई, उसने सोचा, और न पहचान सकने की क्षमा मांगते हुए उसने उसका यथेष्ट सत्कार किया। अब क्या था, दोनों फूफी भतीजी मौज से रहने लगी। दिन भर फूफी गप्पे लगाती और भतीजी सुनती जाती। दिन कटते गए। दूती रानी को विश्वास में ले आई। एक दिन दूती ने बातों ही बातों में पूछा, भतीजी, यहां पहले कोई नगर न था, यह नगर कैसे बसा? फूफी, ये तो मैं नहीं जानती, पर राजा आएंगे तो उनसे पूछूंगी। रानी बोली, अरे ऐसे मत पूछना। दूती ने कहा, वे पूछने से नहीं बताएंगे, तो तू पेट में पीड़ा बता देना। दूती ने तरकीब बताई, कहना मैं मरती हूं, पर मरते हुए एक बात तो बता दो। रानी को उसने पूरी पट्टी पढ़ा दी। संध्या को राजा महल लौटा। भतीजी पहले से ही पलंग पर लेटी थी। राजा को आते देखकर रानी ने खूब चीखना कराना शुरू कर दिया। मैं मर गई, हाय मैं मर गई, उसने कहा। होशियारी से राजकाज चलाना। राजकुमार के दुख की सीमा न रही। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। तुम दुखी न हो स्वामी, रानी बोली। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि दूसरे लोक में कोई मुझे पूछेगा तो क्या बताऊंगी। क्या? राजकुमार ने पूछा। यही कि तुम कौन हो, ये नगर कैसे बसा और तुम यहां के राजा कैसे बने। राजकुमार ने पहले इधर उधर देखा, फिर कहा, ये जानकर क्या करोगे? ये सब मेरी इस अंगूठी की करामत है। दूती ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। अच्छी शुरुआत आधा काम करने के बराबर होती है। वो खुश थी। भतीजे के लिए अब उसने नए जाल गढ़ने शुरू किए। भतीजी को भी अब उसकी बातों में नमक मिर्च का सा मजा आने लगा। मरना उसे क्या था, दूती की बातों में वो दिनों दिन और जिंदा दिल होती जा रही थी। अंगूठी की बात भी उसने दूती से कह दी। दूती ने सारी बात ऐसे सुनी जैसे उसने पहले सुना ही न हो। साथ ही बात को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका समझकर उसने कहा, बोली, राजा लोग लापरवाह होते हैं और उनकी डोर होती है मंत्रियों के हाथ में। अंगूठी अगर राजा के हाथ से किसी ने निकाल ली तो ऐसी चीजें कहीं ऐसे रखी जाती हैं। तुम्हारे 10 शत्रु होंगे, 10 मित्र। अंगूठी को तुम्हें रखना चाहिए। दिन गया, विश्राम की घड़ियां लौटी। राजकुमार अपने शयन कक्ष में आया। रानी ने सीखी सिखाई बातें कही। राजकुमार उसे बहुत प्यार करता था। वो प्राण भी मांगती तो शायद वो विरोध नहीं करता। आखिर अंगूठी उसने उसे दे ही दी। रानी के पास अंगूठी आई। फिर वही हुआ जो बहुत समय से होने को था। दूती ने रानी की नजर बचाकर रात में अंगूठी निकाल ली और अपनी उड़न खटोली पर बैठकर चल दी। उधर अंगूठी के साथ ही राजकुमार का राजपाट भी चल दिया। फिर जैसे पहले थे रह गए वैसे ही। न नगर रहा, न वो ऐश्वर्य। अब वो माया ही न थी। राजकुमार ने अपने को उसी तरह पेड़ पर कसा बंधा पाया। न जाने कैसे सुबुद्धि आई। उसने फिर चूहे को याद किया। चूहा अपने साथियों सहित आ उपस्थित हुआ। राजकुमार ने सारी बातें सुनाई और चूहा एक बार फिर चल दिया। चलते चलते वो 6 भाइयों के राज में पहुंचा। इधर उधर खोज करने पर आखिर उसने बड़े राजकुमार के पास अंगूठी देख ली। दिन में तो वो अंगूठी को पहन लेता था, पर रात को सोते वक्त दांतों के बीच दबा लेता था। वहां से अंगूठी निकालना सरल काम न था। आखिर चूहा राजकुमार के बिस्तर पर पहुंचा और पास जाकर उसने उसकी नाक में अपनी पूंछ डाली। बड़ा राजकुमार चौंका। उसे खांसी हो आई। अंगूठी तत्काल मुंह से नीचे गिर पड़ी। चूहे ने अंगूठी उठाई और चल पड़ा। चूहा अपने राजकुमार के पास आया। अंगूठी फिर उसी मैदान में रखी गई। फिर वहां वैसा ही नगर बस गया। वही पुराना ऐश्वर्य लौट आया। पहले की सी जिंदगी मुस्कुराई। राजकुमार ने एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट की और चूहे को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया।